नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार बनाने की कोशिश करो जल्दी से। कैन वी सी रिकॉर्डेड क्लासेस? बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस। गायब क्यों हो गए? चाय पी रहा था। सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा 2 दिनों से। पढ़ लिए क्वेश्चन। फॉन्ट छोटा है, क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो फॉन्ट तो छोटा करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिसको भी समझ में आ गया है तो करना क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। पहले ये आपको बॉक्स दिया हुआ है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशंस को पढ़ते हुए बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में आपको स्टेप बनाना है। जैसे इनपुट आउटपुट होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार का है कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है। तो यहां से यहां कैसे बन रहा है वो इस कंडीशंस को पढ़ के आपको बनाना है, ठीक है। तो अब ये तो यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ये वाले बॉक्स से इस वाले बॉक्स को कंप्लीट करना है। तो ये आप लोगों को करना है भाई, मैं अगले 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग, फिर देखते हैं कितने लोगों से बना, कितने लोगों से नहीं बना। अपराजिता भट्टाचार्य। कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नहीं होता। एक होता है प्राइम नंबर, और जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होता है। आईबीपीएस क्लर्क के रीजनिंग इंप्रूव करने के लिए पजल हेल्पफुल होगा। हाँ बिल्कुल, 20 नंबर का तो सिर्फ पजल ही आएगा। स्पेशल 26 का मार्क शेयर करना है। मॉक नहीं दिए यार, आज मैं बोलता हूँ मॉक देने के लिए। बहुत दिन से मैं भूल ही गया, कोई याद भी नहीं दिलाता है।
एक क्वेश्चन सर, हमें घर पर रहकर पढ़ना चाहिए या पीजी लेकर, क्योंकि घर पे कोई काम बोलता है तो लाइव क्लास आधी मिस हो जाती है। देखो ये चीज के लिए ना आपको घर वालों को सीधा सीधा बिना डरे बिना शर्म के सीधा बोलो क्लास है, मैं नहीं कर सकता, खत्म बात। आपको ये चीज अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी भाई। घर में मैं भी जब तैयारी कर रहा था, मैं घर में सबको बोल देता था पहले ही, मैं पढ़ाई के समय बिल्कुल मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि कल को सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर मेरे को ही बोलोगे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई के समय कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। जो भी काम है अपना एक समय निकालो कि हाँ इस बीच में काम करना है, जो काम है इस बीच में बताओ। थोड़ा स्ट्रिक्ट आप लोगों को होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि करियर आपका है। मार खा जाते हैं, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई घर वाले मारेंगे। पर वो दिखना भी चाहिए ना उनको फिर कि हाँ भाई कर रहे हैं मेहनत। दिन और रात दिखना चाहिए कि 8-8 10-10 12-12 घंटे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे कर दे रहे हो का टी शर्ट लाओ। पजल में स्पीड कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिस कर करके। जल्दी बनाओ भाई इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। जो नहीं बना पाएगा तो फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। ये सब क्वेश्चन पीओ में आएगा ना अमित जी? देखो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, कुछ नया भी आ सकता है। उसमें कुछ फिक्स नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पजल फिक्स है कि हाँ पजल तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। कुछ फिक्स नहीं होता उसमें, सिलेबस नहीं है कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, समझने की कोशिश करिए। कितने लोगों से नहीं बना भाई? नो लिख दो जल्दी से, जिनको समझ में नहीं आया। नहीं बना, नहीं समझ में आया, नो लिख दो फटाफट।
देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, द वैल्यू इन बॉक्स 1 कोडेड एज द वैल्यूज एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन इन बॉक्स 2 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। तो कंडीशन में क्या बोला गया है, डज नॉट कंटेन वॉवेल, अगर किसी में वॉवेल कंटेन नहीं है तो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखिए BPL 27, इसमें वॉवेल नहीं है, BPL में वॉवेल है क्या, नहीं है ना, तो डज नॉट कंटेन वॉवेल वाला इस चीज में लागू हो रहा है, लागू हो रहा है मतलब अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। और देखो भाई LDC, इसमें भी देखो वॉवेल नहीं है, तो डज नॉट कंटेन वॉवेल वाला इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लगेगा ना। तो ये और ये तीनों पे थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर, इफ द नंबर अटैच्ड इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, जो प्राइम नहीं होता, जो प्राइम नहीं होता उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब कि ये 28 दिख रहा है आपको, ये कंपोजिट नंबर है। तो आपको बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नंबर, तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है नंबर में से। तो ये देखो 28 में 2 माइनस करोगे कितना होता है, 26 होता है, यहाँ पर लिखा है 26। बस पढ़ते जाना है, करते जाना है, जो लिखा हुआ है उसी को आपको अप्लाई करते जाना है पूरा, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड चेंज द लेटर्स टू देयर इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर, सक्सीडिंग मतलब जस्ट बाद वाला। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, हो गया। तो बस ऐसे पढ़ पढ़ के आपको बनाते जाना है, बड़ा सिंपल तो था। अब देखो यहाँ पर क्या करना है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, वो तो ये जो दिया था ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अब जो दिया है इसको हमको कन्वर्ट करना है, और इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछे जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा, यानी कि 3 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर के लिए आ सकता है। तो 3 नंबर के लिए इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो चलो बनाते हैं भाई। तो डज नॉट कंटेन वॉवेल वाले पहले देखते हैं भाई, किसमें वॉवेल नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये फ्लाई में वॉवेल नहीं है, इसमें ई है, इसमें ई यू ओ है, इसमें आई ओ ई है, ए है, यू है, सी जे पी इसमें नहीं है, बी आर यू में यू है, के जी टी, ये 3 में वॉवेल नहीं है। तो इन तीनों को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। तो बोल रहा है इफ द नंबर अटैच्ड इज अ कंपोजिट, अगर कंपोजिट नंबर है तो क्या करना है। तो पहले यहाँ पर मैं ABCD लिख लेता हूँ, ABCDE। तो देखो कंपोजिट नंबर अगर है, कंपोजिट नंबर किस में दिख रहा है भाई आपको, ये 36 दिख रहा है और 62 दिख रहा है। तो इसमें 36 में अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 62 में 2 माइनस करूंगा तो 60 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो इनके एक एक लेटर आगे बढ़ाते जाने बोला है ना आपको, एंड चेंज द लेटर्स टू देयर इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर, जस्ट आगे वाला लेटर। तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, जे के बाद क्या आता है भाई, देखो जे के बाद के आता है, और पी के बाद क्या आता है, देखो पी के बाद क्यू आता है। सेम चीज इस वाले में देखो, के के बाद क्या आता है, एल, उसके बाद देखो एल, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है एच, और टी के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पर यू। सेम चीज इस वाले में देखो भाई, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी, उसके बाद एल के बाद देखो एम, वाई के बाद जेड, अरे सॉरी ये तो कंपोजिट नहीं है ना, ये दोनों कंपोजिट थे, हमने चेंज कर दिया उसको। अब देखो आगे क्या, इफ द नंबर अटैच्ड इज अ प्राइम नंबर, तो भाई इसमें 17 क्या है, प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है। तो उसके लिए क्या करना है, बोल रहा है देन ऐड 2 टू द नंबर एंड चेंज द लेटर्स टू देयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर, जस्ट ऑपोजिट करना है। मतलब 17 में अब 2 ऐड करना है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पर ऐड करना है। तो 17 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। और ये एफ एल वाई के जस्ट पीछे वाला लेटर, तो एफ के पहले क्या आता है, ई, एल के पहले देखो क्या आता है भाई, एल के पहले आता है के, और वाई के पहले क्या आता है एक्स। तो ये हो गया, ठीक। ऐसी बाकी को भी बनाना है भाई, समझ में आ गया आप सभी को, एक बार यस लिख दीजिए, समझ में आ गया, आप कर लोगे पूरा, बना लोगे, मैं पूरा बना दे रहा हूं वैसे तो। अब बोल रहा है डज नॉट कंटेन कॉन्सोनेंट, इसमें कॉन्सोनेंट नहीं होगा। अब जिसमें कॉन्सोनेंट नहीं होगा मतलब कि पूरे पूरे वॉवेल भरे पड़े हैं, पूरे पूरे वॉवेल आपको सिर्फ इसमें दिख रहे हैं, आई ओ ई, ई यू ओ, आई ओ ई और ई यू ओ, ये दोनों में वॉवेल वॉवेल है पूरे। तो इसको और इसको देखो,
इफ द नंबर अटैच इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि ये 32 2 से डिवाइड होता है, देन चेंज द लेटर्स टू देयर रिवर्स लेटर एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अगर 2 से डिवाइड होता है मतलब ई यू ओ को क्या करना है, रिवर्स, यानी ई की बदले वी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यू की जगह क्या आ जाएगा भाई, यू का ऑपोजिट एफ, ओ की जगह उसका ऑपोजिट एल, एंड ऐड 1 टू बोथ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो 1 दोनों डिजिट में ऐड करना है, मतलब 3 की जगह 4, 2 की जगह 3, ये हो जाएगा आपका। ठीक, इस वाले को देखो IOE। तो IOE में क्या करना है, इफ द नंबर अटैच इज फुल्ली डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, देन चेंज द लेटर टू द रिवर्स लेटर ऑफ देयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर। ठीक है, तो लेटर को क्या करना है, उसके प्रीसीडिंग लेटर के ऑपोजिट से चेंज करना है। प्रीसीडिंग लेटर मतलब भाई आई का प्रीसीडिंग देखो कौन सा होता है, एच, उसके ऑपोजिट में क्या है, एस। ओ का देखो, ओ का प्रीसीडिंग क्या होता है, एन, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला ना, तो ओ के पहले एन आता है, उसके ऑपोजिट में एम। ई का देखो प्रीसीडिंग होता है डी, उसके ऑपोजिट में डब्ल्यू। उसके बाद क्या बोल रहा है, और कुछ नहीं बोला, नंबर के लिए कुछ भी नहीं बोला है, नंबर के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो नंबर सेम ही रहेगा। तो 55 है तो यहाँ 55 ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा ड्रॉ करना है यहाँ पर इसको। तो ये देखो, ये 55 का 55 ही रहेगा। कर लोगे पूरा, ये चेक कर लो भाई एक बार, जो जो हमने बनाया था उसको चेक कर लो, जितना बनाए थे एटलीस्ट उतना चेक कर लो, बाकी का आप लोग खुद से बना लेना। आप इसमें और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बाकी बना लोगे, इजी है। चलो इनपुट आउटपुट बनाएंगे भाई, जल्दी से बनाइए इनपुट आउटपुट, और आंसर दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को, 5 भी नहीं, थोड़ा ज्यादा समय दे देते, 5 से 7 मिनट का समय है, पूरा इनपुट आउटपुट सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसलिए अपना दिमाग लगाना सीखिए कि किस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए अभी देखो, समझो, सोचो, आप ही को सोचना है, कोई दूसरा नहीं आएगा सोचने के लिए आपकी जगह। आलोक सरकार क्लास में हो क्या? आलोक, आपको मेल आपने जो किया था, आपने उसमें नंबर नहीं भेजा था, अपना नंबर भेज दीजिए। मैंने वैसे मेल किया था आपको, अपना नंबर भेजो करके, तो अगर आपने मेल नहीं देखा है तो देख के उसमें नंबर भेज देना। मैं नेक्स्ट मेल जब भी चेक करूंगा आज या कल, तो आपको कॉल करूंगा। फिर विनीत को ऐड कर दिया गया है, स्पेशल 26 में और लोगों को ऐड करो। कोई लोग बोल रहे हैं इतने लोगों को संभाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझिए बात को। जो टारगेट मैं इधर दे रहा हूँ वही टारगेट मैं टारगेट बैच में दे रहा हूँ, आप सेम टारगेट फॉलो कर सकते हो। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी लड़ाई होती है। अभी 26 27 लोग हैं तो उसी में लड़ाई चलती रहती है डेली।
चलो बनाते हैं दोस्तों इसको। देखिए, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा डन के मैसेज तो आ रहे काफी लोगों के। यहाँ पर देखो दोस्तों किया क्या है, सबसे पहले कितने लोगों से नहीं बना जल्दी से नो लिख दीजिए। जितने लोगों से नहीं बना नो लिख दीजिए। सच बोलना भैया इतना भी आसान होता है कि मेंस में ना, इतना भी आसान जरूरी नहीं है होना, होता भी है नहीं भी होता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं पर उसको घुमा फिरा के दे देता है। जैसे कि मान के चलो कि आपको क्या करेगा कि हर बार इनपुट अलग दे देगा। जैसे किसने, हिमांशु ने पूछा था। हिमांशु एक चीज को याद रखना हमेशा, और बाकी लोग भी, यहाँ आपको ये चीज देख के आसान इसलिए लग रही है क्योंकि आपको सिर्फ इसका पैटर्न समझना है, ठीक है। वो तो चलो हलवा है, कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न तो समझ जाएगा कोई भी। पर जो क्वेश्चन बनाने होते हैं ना, जैसे ये इनपुट दिया है, आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा इनपुट देगा, आपको फिर उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसका आंसर दोगे। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा इनपुट देगा, फिर उसको आपको बनाना पड़ेगा, फिर उसका आंसर दोगे। तो ये ऐसे कर करके वो लोग क्वेश्चन को टाइम कंज्यूमिंग बनाते हैं। पेपर हार्ड नहीं होता, पेपर टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आप बना रहे हो तो मैं बोल रहा हूं कि भैया 10-15 बहुत अच्छा है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, हार्ड नहीं होता। उसके लिए तो खासकर भाई जिसका दिमाग तेज चल रहा है, अच्छे से चीजों को समझ जाती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनके लिए चीजें हार्ड नहीं होती, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होती है, समय लगता है चीजों को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंजेस है, पहले तो चेंजेस को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसको डबल कर दिया, इसको ट्रिपल कर दिया, इंटू 2 कर दिया, इसको इंटू 3 कर दिया, फिर इसको इंटू 2 कर दिया, इसको इंटू 3 कर दिया। तो सब लोगों को ये लग रहा होगा कि सर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 यही कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखो इंटू 3 के बाद फिर से इंटू 3 आ गया। ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ 2019 में आया था, 18 या 19 में आया था, सेम पैटर्न, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। काफी देर तक मैं सोचते रहा यार इंटू 2 इंटू 3 करने से क्यों नहीं आ रहे आंसर, मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था, इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3, और जब बनाया उसके बाद आंसर चेक कर रहा हूं तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, क्यों नहीं हो रहा, इतना मेहनत की है। बाद में जाके देखने के बाद समझ में आया कि भैया ये इवन वाले को इंटू 2 कर रहा है और ऑड वाले को इंटू 3 कर रहा है। तो ये इवन दिख रहा है तो इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा, यहाँ इंटू 3 होगा, करके देख लो। उसके बाद क्या कर रहा है, ये दो नंबर से ये 25 कैसे लेकर आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस लेकर आ रहा है 25, ये दोनों का सम है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का सम है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का सम है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का सम है, ये दोनों का डिफरेंस है, करके देख लो। ये दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है 25 है, ये दोनों को ऐड करोगे तो 181 आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 13 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 144, इन दोनों का डिफरेंस जो है 63 है, दोनों का जो सम है वो 256, दोनों का डिफरेंस जो है वो 53। तो उम्मीद करता हूँ स्टेप 2 तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एग्जाम में क्या करना है आपको, अगर आता है, अगर इन केस मॉक टेस्ट में दिखता है, एग्जाम में दिखता है, तो करना क्या है, आगे आगे मत बढ़ो, जितना समझ में आ गया उतना आप इसको बनाते जाओ, वरना आखिरी स्टेप तक आते तक आप पहले स्टेप को भूल चुके होगे और आपको फिर से देखना होगा, और वैसे में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे ही आपने देखा स्टेप 1 क्या है, आप तुरंत अपना पहले स्टेप 1 बना लो। इस वाले को देखकर आप अपना स्टेप 1 बना लो, इंटू 2 यानी कि भाई 6 दूना 12 और ये 4, इंटू 3 करना है तो ये हो गया 57, इंटू 2 करना है तो 4 4 8 9 92, इंटू 3 करना है तो 7 या 21 और 9 यानी कि 111, इंटू 3 करना है 75, इंटू 2 करना है तो 64, इंटू 2 करना है 140, इंटू 3 करना है 159, ये हो गया। तो ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 साइड साइड साथ साथ में बनाते जाओ, साथ ही साथ बनाते जाना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगले वाले में क्या कर रहा है भाई, यहां पर यहां वाले में क्या कर रहा है, जितने भी डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 2 करोगे 10 आता है,
8 इंटू 1 करोगे 8 आता है, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 8 आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आता है, फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 16 ही आता है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आता है। 6 5 30, 30 इंटू 2 यानी 60, 5 3 15। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में। तो साथ साथ में इसको बना लो भाई अपना स्टेप। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका आधा, हाफ डिवाइड बाय 2। तो 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, 3 का आधा 1.5, 16 का आधा 8, 18 का 9, 60 का 30, 15 का 7.5। तो स्टेप 4 बन गया आपका। तो सेम टू सेम चीज आपको इसका बनाना है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ फिफ्थ नंबर फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप नंबर 3 एंड फोर्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 1। तो इसका आंसर आपको देना है। समझ में आया? इजी था, बना लोगे? अरे नरेश जी, मैंने क्या बताया आपको कि ये भले ही इजी होगा पर क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप ये क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको इस स्टेप में 4 स्टेप बनाने पड़ेंगे, तब आपका 1 नंबर मिलेगा आपको। आप सोचो ये इतना भी आसान नहीं है, बनाकर देखो कितना समय लगता है। कम से कम समझने के लिए 1 मिनट लगेगा आपको। भाई इस पूरे को शुरू से आखिरी तक देख के समझने में 1 मिनट तो जाएगा मिनिमम। उसके बाद इसको पूरे को बनाने में कम से कम 1 मिनट आपका जाएगा मिनिमम। और 30 सेकंड इसका आंसर देने में। तो 2.5 मिनट में अगर आप 1 नंबर ले रहे हो तो यार ये कहां से इजी हुआ, टाइम कंज्यूमिंग हुआ ना। चलो ये वाले को बनाओ। सेम ही है क्या? हाँ सेम है। तो ये इसका बनेगा दोस्तों फाइनल आउटपुट। आप लोग चेक कर लो जिसने जिसने बनाया है यही बन रहा है कि नहीं। चलो इसका आंसर दो भाई जल्दी से। 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। कितने लोगों से नहीं बना भाई जल्दी से नो लिख दीजिए। इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जल्दी से नो लिख दीजिए जिनसे नहीं बना। क्लास बहुत ढूंढनी पड़ती है, कैसे? लैपटॉप में बोल रहे हो कि मोबाइल में बोल रहे हो? मोबाइल में तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है।
जब टाइम हुआ, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऐप ओपन करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स दिखते हैं ना, 3 लाइन दिखती है, इस पे क्लिक करना और माई टाइम टेबल पे चले जाना। माई टाइम टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो क्लास लाइव चल रही होगी उस पे वॉच का ऑप्शन आएगा, और जो क्लास अभी नहीं आई है उसका टाइम दिख रहा होगा आपको कि कितने बजे स्टार्ट होने वाली है। बस सिंपल तो है। और टाइमिंग तो आप लोगों को पता है, 10:30 का टाइम है तो आप 10:35 पे आ जाओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम पे तो मैं बताता ही हूँ, आ जाओ क्लास में करके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लैपटॉप में भाई, लैपटॉप में देखो जो कोर्स चल रहा है, कौन सा कोर्स चल रहा है भाई, रीजनिंग वाला 1299 वाला। आप सर्च करो रीजनिंग का कौन सा कोर्स है 1299 वाला, उसको ओपन करो, ग्रीन कलर का है, लाइट ग्रीन या ब्लूइश कलर ऐसा कुछ है। उस वाले कोर्स को ओपन करो, उसमें दिख जाएगा आपको वॉच नाउ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बनाते हैं इसको दोस्तों। क्या बोल रहा है, इफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कोडेड एज फलाना फलाना जो भी है, वैल्यू डेफिशिट इज कोडेड एज फलाना फलाना जो भी है, देन हाउ अल्ट्रा इन्वायरमेंट विल बी कोडेड एज। यार हिंदी वाले कैसे बनाए यार आप लोग, यदि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को इसको कैसे बनाए आप लोग हिंदी वाले, कुछ ज्यादा ही हिंदी कर दिया है तो यहाँ पर देखो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स को इससे कोड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स 4 5 6 7, एक एक लेटर का दोस्तों एक एक चीजें दी हुई है यहाँ पर। ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोड क्या है भाई, $4 $6 9 वैल्यू डेफिशिट का भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या अल्ट्रा इन्वायरमेंट का निकालना है। तो देखो यू का कोड क्या दिख रहा है, हैश दिख रहा है, ये हैश हो गया। टी का कोड क्या दिख रहा है भाई, टी का कोड परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज हो गया। ई का कोड क्या दिख रहा है, देखो 9 दिख रहा है, 9 हो गया। यहाँ क्या बोलते हैं, ए का कोड क्या दिख रहा है, ए का कोड ये वाला दिख रहा है, ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ऐसा कौन सा जगह है जहां पर आपको 9% हैश और ये दिख रहा है, तो हैश ये 9% नहीं है, ये वाला तो नहीं होगा, हैश 9% ये है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक देखना है, तो दोनों में से चेंजेस क्या है उसको देखो। ये थर्ड वाले को देख लो बस, थर्ड वाला क्या है, टी। टी की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर देखो टी का परसेंटेज है, यहाँ पर देखो थर्ड वाले में 4 लिखा है, यहाँ पर थर्ड वाले में परसेंटेज है, मतलब ए इसका आंसर बनेगा, खत्म। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाने का तरीका यही होता है, पूरा पूरा कोड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। थर्ड वाले को चेक करोगे तो थर्ड वाले में परसेंटेज और इसमें 4 दिख रहा है, तो थर्ड वाला देख लो कौन सा परसेंटेज है कि 4 है, खत्म। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, तो बनाने की कोशिश करो, जल्दी से आंसर दीजिए 2 मिनट के अंदर, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। सर अगर आप मेंस का पेपर सेट करते तो हलवा पेपर बनाते क्या, हाँ पेपर हलवा रहता, पर इतना टाइम कंज्यूमिंग रहता कि 8 नंबर से ऊपर किसी का नंबर नहीं आता।
8 से 10, उससे ज्यादा कोई नंबर ला ही नहीं पाता। पजल बनाने वाला सिर्फ लेकर आ पाता नंबर ज्यादा। फॉन्ट बड़ा करो यार, फॉन्ट तो बड़ा है, और बड़ा करना है। ये लो, अब ठीक है। कल की स्टोरी कैसी लगी, देखे थे क्या वीडियो? एक आध और बनाएंगे ऐसे ही। एकदम मस्त। वो तो क्लास में बताया था, आई वॉज देयर व्हेन यू टेल दिस स्टोरी। निलेश ने 4000 भेजे थे, आज सुबह वापस मांग रहा था, सर वापस दो। जोश जोश में 4000 दे दिए थे। ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं लोग, चलो बनाते हैं। कितने लोगों से नहीं बना भाई, जल्दी से नो लिख दीजिए एक बार। कितने लोगों से नहीं बना बना, जल्दी से नो लिख दीजिए एक बार। नन ऑफ दिस है तो एग्जाम में रिस्क लेना चाहिए? नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, पूरा सॉल्व करना चाहिए आपको, भले टाइम ज्यादा लग जाए। बहुत लोग हैं नो वाले, चलो इधर ध्यान दो। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है आप लोगों को, इसका एंड का मतलब क्या है, ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। परसेंट बी का मतलब क्या है,
बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए, मतलब इसमें बी पहले दिया हुआ है, इसमें भी बी पहले दिया, इसमें ए। तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को बनाने का तरीका आना चाहिए। एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ वाले में एंड लिख लो, ठीक है। वेस्ट वाले में यहाँ पर परसेंटेज लिख लो, स्टार में यहाँ पर साउथ लिख लो, मतलब साउथ की तरफ में स्टार लिख लो, एट द रेट को ईस्ट में लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखो जिसमें जिसमें बी आपको दिख रहा है, मतलब उसको आप उल्टा पढ़ना है। तो उल्टा पढ़ना है मतलब कि आप परसेंट और स्टार को, ये परसेंट और स्टार, ये दोनों को ऐसे सर्कल कर लो कि ये दोनों उल्टा पढ़ना है। कैसे उल्टा पढ़ना भी देखो, यहाँ पर ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी है, पर यहाँ पर बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए है। बी पहले आ रहा है, बाद वाला पहले आ रहा है, तो दोनों में मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, ताकि अब मैं ये बार बार ना देखूं इतनी चीज को। अब पूरा a प्लस बी सी मीन्स ए इज टू द मिड पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ बी सी। ए जो है वो बी और सी के हॉरिजॉन्टल में मिड मिड पे होगा, ठीक है। तो मतलब प्लस मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और क्या बोलते हैं डिवाइड का मतलब क्या होगा, ऐसा वर्टिकल, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। नोट दिया हुआ ए फॉर मींस बी टू तो वन, ठीक है, फलाना होगा जो भी है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सम प्लेयर्स आर स्टैंडिंग इन अ फुटबॉल ग्राउंड इन द फॉलोइंग शोन मैनर। A referee is also there on the ground and shows three type of cards to the players. When yellow card is shown, all the players turn themselves to the right. When red card is shown, players K, L and O move 2 meter towards their right. When green card is shown, player J, P, T move 1 meter towards their left. तो अब यहाँ पर ये आप लोगों को दिया हुआ है, इसको बनाना है। नोट इट इज एज्यूम दैट ऑल द प्लेयर्स आर फेसिंग नॉर्थ, सारे के सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ऐसा सोचकर आपको बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, J3M स्टार K, मतलब J जो है वो K से 3 मीटर किस तरफ होगा, J जो है वो 3 मीटर स्टार K लिखा हुआ है, मतलब J जो है वो K से 3 मीटर की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। आगे आपको क्या बोल रहा है भाई, K 5 मीटर एट द रेट P, मतलब K जो है वो 5 मीटर एट द रेट है किससे, P से। तो K जो है वो 5 मीटर एट द रेट है, मतलब ईस्ट की तरफ में है P से। P प्लस के एल बोला है, मतलब P जो होगा वो K और L के एग्जैक्ट मिडिल में है, K और L के, तो K और L के एग्जैक्ट मिडिल में है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा L। ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है भाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में बीच में। अब हो रहा है O 4 मीटर एंड P, O 4 मीटर एंड P, मतलब O जो होगा वो 4 मीटर ऊपर की तरफ होगा, किससे, P से। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, T6M% J, मतलब T जो है वो ईस्ट की तरफ में है J से। उल्टा पढ़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों भाई, T6 मीटर परसेंट J लिखा है ना, अगर परसेंटेज में आपने सर्कल किया है मतलब जस्ट डायरेक्शन पलट दो। तो T जो है वो ईस्ट की तरफ में है J से, तो J से ईस्ट की तरफ में T है कितनी दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर। हो गया सॉल्व। अब क्या बोल रहा है, प्लेयर O इज हाउ मच फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम प्लेयर J व्हेन द रेफरी शोन अ येलो कार्ड फॉलोड बाय ग्रीन कार्ड। सबसे पहले बोल रहा है कि भाई वो क्या, कौन सा कार्ड दिखाएगा, येलो कार्ड दिखाएगा। तो चलो येलो कार्ड के हिसाब से क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पर हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पर when yellow card is shown all the players turn themselves to the right, अब वो लोग राइट की तरफ मुड़ गए। तो इमेजिन करो कि अब सब के सब इस तरफ देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, सब के सब मुड़ने के बाद इस तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसा, ये ऐसा फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है भाई, इसके बाद कौन सा, फॉलोड बाय, अरे यार हाँ, फॉलोड बाय ग्रीन कार्ड, ठीक है। अब इसके बाद ग्रीन कार्ड शो करेगा, तो ग्रीन कार्ड शो करेगा तो क्या हो जाएगा, व्हेन ग्रीन कार्ड इज शोन प्लेयर JPT मूव 1 मीटर टुवर्ड्स देयर लेफ्ट। तो JPOT लेफ्ट की तरफ, मतलब P जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर की दूरी पर, J जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगा ऐसा 1 मीटर की दूरी पर, और T भी ऐसा यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर की दूरी पर लेफ्ट की तरफ, क्योंकि अब ऐसे फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे 1-1 मीटर। अब O इज हाउ मच फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम प्लेयर J, तो J से O किस तरफ होगा दोस्तों, ये 1 मीटर अगर यहाँ पर चला गया तो O जो है वो तो ऐसे वेस्ट की तरफ में हो जाएगा ना भाई। ये 3 मीटर था, ये 1, मतलब ये 4 मीटर हो गया टोटल, ये भी तो 4 था, तो 4 है तो J से O किस तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, 5 मीटर की दूरी पर। ये आपका आंसर बनेगा। मुर्द 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 के ना देख, मुर्द मुर्द क्या होता है, मुर्द मुर्द MUD लिखना था ना, मुर्द मुर्द क्या होता है।
तो ये ऐसा बनेगा दोस्तों, इसको चाहो तो देख लो अच्छे से आप लोग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ भाई। है वही क्वेश्चन, सेम रहेगा, सिर्फ आपको आंसर देना है इसका। ये आंसर आप लोग दोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये आप लोग आंसर निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा। यार बोली बुक कहाँ गई है, पड़ी है बुक। मेमोरी बेस्ड, इसमें देखते हैं एसबीआई पीओ का पिछले साल का पेपर होगा। इसमें 2019 का लास्ट दिया है, 21 आ गया फिर भी। अच्छा 20 का यहाँ पर दिया है। एसबीआई पीओ है, सारे प्रीलिम्स है, मेंस तो है ही। एसबीआई पीओ मेंस 16 का है, 19 का है, 5 में 58 पेज नंबर देखते हैं, रखो। देखो दोस्तों 2019 में जो पेपर आया था ना एसबीआई पीओ, उसका मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ, ब्रेकअप बता देता हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। इत्तू सा पजल आया था, इत्तू सा, छोटू सा, 2 मार्क्स। फिर इत्तू सा ब्लड रिलेशन पजल आया था, 3 मार्क्स। फिर उसके बाद कुछ बड़े बड़े नंबर्स वाला इनपुट आउटपुट आया था, 4 मार्क्स। उसके बाद एक फिर इतना सा स्क्वायर टेबल वाला आया था, जिसमें 2 स्क्वायर टेबल है, एक के अंदर दूसरा है, 3 मार्क्स। उसके बाद आया था कोडेड इनइक्वालिटी, 2 मार्क्स। फिर उसके बाद आया था कोडेड डायरेक्शन, 2 मार्क्स। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, पत्तों वाला जिसमें कोडेड डायरेक्शन की जगह कोडेड डायरेक्शन ही था, 2 क्वेश्चन थे उसमें। लेकिन वो किस टाइप का कोडेड डायरेक्शन था, जिसमें ना स्टार प्लस ये सब की जगह में वो पत्ते दिए हुए थे, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उनका वो दिया हुआ था सिंबल चारों का। उसके बाद आपका आया था एक कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न वाला जो होता है, वो आया था 3 मार्क्स। उसके बाद बाकी पूरे आप लोगों के वो थे, क्या बोलते हैं, पजल। और हाँ बड़े बड़े वाले पजल आए थे, 3 4 पजल आए थे बड़े बड़े वाले, 5 5 नंबर के, 5 5 और 5, ठीक है। 5 5 नंबर के 3 पजल आए थे बड़े बड़े, और ये बड़े लेंदी लेंदी थे ना ये। और बाकी जो बच गया वो आपका स्टेटमेंट एजम्पशन वगैरह आया था। बाकी स्टेटमेंट एजम्पशन इस टाइप की चीजें थी। कितने नंबर का हो गया, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स। 45 में से 25, ये मार्क्स नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2, ये जो जितना भी लिखा हो ना, ये क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं है वो। ये 2019 का है, 20 का इसमें दिया नहीं है, अड्डा की बुक है ये, बहुत मोटी बुक है यार। इतने में पास हो जाएंगे। हाँ अरे भैया ये मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये 5 5 मार्क्स वाले जो होंगे ना, ये 2 2 नंबर के होंगे।
5 क्वेश्चन जो है ना, बड़े बड़े पजल थे, एकदम बड़े बड़े। चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, जल्दी बताओ क्या आ रहा था इसका आंसर। अड्डा की कौन सी बुक है, मेमोरी बेस्ड पेपर वाली है, जिसमें पेपर दिए पूरे पुराने सालों के, 8-10 सालों के। डी आ रहा है, चलो ठीक है। खत्म करेगी, कुछ और करना है, टाइम तो हो गया वैसे। खत्म करेगी, कुछ और करना है। चलो बनाओ। डीआई क्लास का टाइम चेंज करते हैं यार, 12 बजे करते हैं टाइम, गैप होना चाहिए दोनों क्लास के बीच में, बैक टू बैक एकदम प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को भी। अंकित जी मैंने पहले ही बोला था वो क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने बता दिया था पहला क्वेश्चन करके, सेकंड वाला आपको बनाना है। अगर नहीं बना है वो वाला क्वेश्चन, नो लिख दीजिए, एक बार मैं देखता हूँ, अगर ज्यादा लोगों का नो होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाफ आवर गैप चाहिए, अरे इतना गैप क्या करोगे यार। आंसर आ या नो, नो नो वाले ज्यादा हैं। चलो मैं बना देता हूँ अभी, ये वाला पजल बना लो पहले, फिर वो वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों क्लास का, क्योंकि ऐसे तो मेंस की क्लास, मेंस के में क्वेश्चन ज़्यादा हो नहीं पाएंगे फिर, तो थोड़ा अपना पेशेंस लेवल बढ़ाइए, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा देर बैठने की आदत डालिए। कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होनी चाहिए मेंस की। अगर ऐसे 1-1 घंटे की क्लास करेंगे तो मेंस का ज़्यादा कंटेंट हम कर ही नहीं पाएंगे, मेंस में बहुत समय लगता है क्योंकि। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं लोगों के, स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। देखो क्या बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, 7 एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेमली P2V belong to different rank roles in the hierarchy, their designation not necessarily in the same order in descending order are mentioned below। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है
चेयरमैन सबसे बड़ा है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर एचओडी, सीनियर मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव और ट्रेनी। ठीक है। अब दे वियर शर्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर एज पर द ड्रेस कोड डिसाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एचआर फॉर ईच रोल। ठीक है। तो आपको बोला द वन हु इज एन एग्जीक्यूटिव वियर्स ऑरेंज शर्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पूरे को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हो जाएगा चेयरमैन, उसके बाद क्या पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर, तो एमडी लिख लेते हैं इसको, फिर उसके बाद एचओडी, फिर सीनियर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर जिसको हम पीओ भी बोलते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव जिसको हम क्लर्क बोलते हैं, और फिर ट्रेनी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको आगे देखिए, द वन हु इज एन एग्जीक्यूटिव वियर्स ऑरेंज शर्ट। एग्जीक्यूटिव जो भी है ये ऑरेंज कलर की शर्ट पहनता है। आर हुज डेजिग्नेशन इज हायर देन दैट ऑफ एस वियर्स ब्लैक शर्ट। तो एस से ऊपर आर होगा और ये ब्लैक शर्ट पहनता है। उसके बाद क्या बोला, द वन हु वियर्स पिंक शर्ट इज 3 रैंक हायर देन द वन हु वियर्स ऑरेंज शर्ट। तो इससे 3 रैंक हायर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर हो जाएगा कौन, द वन हु वियर्स पिंक शर्ट। तो 3 पोस्ट हायर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। उसका क्या बोल रहा है, यू इज चेयरमैन एंड वियर्स बीग कलर शर्ट। ये कौन सा कलर होता है यार, यू इज चेयरमैन। वैसे तो पिंक के इतने सारे कलर होते हैं, तो मूवी देखने के बाद पता चला था मेरे को, बेबी पिंक, फलाना पिंक और पिंक। यू इज चेयरमैन एंड वियर्स, यू जो है वो चेयरमैन है और वो कौन सा कलर पहनता है भाई, बीग कलर। उसके बाद बोल रहा है द शर्ट वॉर्न बाय वी इज ऑफ ग्रे कलर। वी ने जो भी शर्ट पहनी है वो ग्रे कलर की होगी। आगे बोल रहा है टी इज 2 रैंक्स लोअर देन यू। टी जो है वो 2 रैंक लोअर है मतलब पहला, दूसरा, यहां पर आ जाएगा टी। द वन हैविंग थर्ड लोएस्ट डेजिग्नेशन वियर्स ब्राउन शर्ट। थर्ड लोवेस्ट मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, इसने कौन सी ब्राउन शर्ट पहनी हुई है। नीदर पी नॉर क्यू वियर्स ब्राउन शर्ट। पी और क्यू दोनों ही ब्राउन शर्ट नहीं पहनते, तो पी और क्यू यहां पर नहीं आएंगे। सीनियर मैनेजर वियर ब्लू शर्ट। सीनियर मैनेजर जो है वो ब्लू शर्ट पहनता है। वी डज नॉट बिलोंग टू टॉप 3 रैंक्स। वी जो है वो टॉप 3 रैंक पे नहीं है, मतलब कि वी ग्रे जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। अब ये देखो दोस्तों, एस के ऊपर आर ब्लैक रखना है, तो आर ब्लैक के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिखती है, आर ब्लैक को रख देते हैं यहाँ पर। अब ये देखो पी और क्यू इस वाली जगह पे नहीं है, मतलब ये वाली जगह पे पी और क्यू ये वाली जगह पे आने वाले हैं दोनों, हमको नहीं पता कौन कहाँ आएगा, तो पी ऑब्लिक क्यू, पी ऑब्लिक क्यू। और यहाँ पर क्या बच गया भाई, एस बचा था, एस को रख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा ये कितने नंबर का है, एग्जाम में कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर ऐसा पजल आएगा तो कितने नंबर का, 2 नंबर का, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। और ये मत सोच रहे 5-5 क्वेश्चन वाले ही पजल आते हैं, ऐसा नहीं होता मेंस में। मेंस में 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का और 10 नंबर का पजल आता है। 12 नंबर का भी पजल आता है। तो लेवल जो रहेगा ना वो उस मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर ये 2 नंबर का है तो हलवा लेवल है, और 12 नंबर का रहेगा या 10 नंबर का रहेगा तो जलवा रहेगा। ठीक है। चलो वो वाला क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ दोस्तों, कुछ लोगों से वो नहीं बना था। तो इसमें करना क्या था देख लेते हैं। इसको यार पूरा फिर से बनाना पड़ेगा यार हमको तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द रेफरी शोड अ ग्रीन कलर कार्ड। ठीक है, मैं बना लेता हूँ फटाफट इसको। नॉर्थ परसेंटेज स्टार एट द रेट प्लस वर्टिकल माइन स्लैश जे 3 मीटर के 5 मीटर पी is 5 मीटर ईस्ट ऑफ पी। ठीक है, पी प्लस के एल ओ 4 मीटर एंड पी टी जे 6 मीटर।
जिनको जानना जा सकते हैं। बड़ा पजल पहले सिलेक्ट करना चाहिए या छोटा पजल? छोटे छोटे पजल से स्टार्ट करना चाहिए। बड़ा पजल उठा लोगे, देखो अगर आप पजल में बहुत अच्छे हो ना तो बड़ा पजल उठा सकते हो 6-8 नंबर का, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्या बोला था यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द रेफरी शोड ग्रीन कार्ड। देखो ग्रीन कार्ड में क्या है, व्हेन ग्रीन कार्ड इज शोन प्लेयर जे पी एंड टी मूव 1 मीटर टुवर्ड्स देयर लेफ्ट। तो जे पी टी पी आ जाएगा यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर, जे आ जाएगा यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर। के इज 6 मीटर राइट ऑफ पी, के जो है वो 6 मीटर राइट में हो जाएगा पी से, ट्रू। जे इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ टी, जे जो है वो साउथ वेस्ट में होगा टी से ना। ओ इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, ओ जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट में टी से, ठीक। ओनली 1 एंड 3 फॉलो। डी वाला आपका आंसर बनेगा दोस्तों, 1 एंड 3, खत्म। चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों डीआई क्लास में। डीआई क्लास 12 बजे से स्टार्ट करेंगे, आज से उसका टाइम 12 बजे रखते हैं, ठीक है। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल भी मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं भाग गया था क्लास नहीं लूंगा करके, लेकिन फिर आ गया, मैं बोला नहीं यार ले लेते हैं। आज मैं फिर भाग रहा हूँ, ऊपर छत पे जाऊंगा थोड़ी देर, अगर ठीक लगता है। कल तो मौसम बढ़िया था एकदम जबरदस्त। और कुछ 1 मार्क्स, कुछ 2 मार्क्स, यस। चलो खत्म करेंगे, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।